ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी के साथ साथ फ्राक दिल की विशेषता पर। तो इसमें आज बाबा हमें समझा रहे हैं। बाबा कहते, जैसे साकार में बाप दादा का मुख्य स्लोगन रहा, कम खर्च बाला नशीन, ऐसे कोई भी कार्य करते ये स्मृति रहे कि खर्चा कम हो और कार्य अच्छे से अच्छा हो। इसको ही कहा जाता है इकोनॉमी से चलना, कम खर्च में अच्छे से अच्छा कार्य करना। बाबा कहते ये भी एक विशेषता है और इसी को इकोनॉमी कहा जाता है। बाबा कहते, संकल्प, श्वास, समय और संपत्ति की इकोनॉमी करते हुए हर कार्य श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ करो। सदैव अपने को बेहद का सेवाधारी समझकर चलो। सिर्फ सुहेज मनाने ही समय ना चला जाए। सुहेज मनाने में फ्राक दिली करेंगे तो सेवा भूल जाएंगे। हम बाबा कहते मनोरंजन ही करते रहेंगे, हल्के रहेंगे, ऐसे ही डिले करते रहेंगे तो बाबा कहते कभी भी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करो, फ्राक दिल बनो लेकिन सेवा करने में। तो बाबा कहते कई बार अपनी सर्विस छोड़ सिर्फ दूसरों की सर्विस में लग जाने से समय और संकल्प ज़्यादा खर्च कर लेते हो। इस कारण जो जमा होना चाहिए वे नहीं कर पाते और जमा ना होने के कारण वे नशा व खुशी नहीं रहती है। अभी अभी कमाया, अभी अभी खाया तो वे अल्प काल का हो जाता है। तो अब जमा करना सीखो। बाबा कहते 21 जन्मों के लिए जमा करना है तो सर्व खजानों की इकोनॉमी करो। यदि कमाया और बांट दिया तो दान करने की खुशी होगी लेकिन शक्ति नहीं होगी। इसलिए पहले समाने की शक्ति धारण करो, फिर फ्राक दिल बन बांटो। बाबा कहते कई बार क्या करते हैं, दूसरों के सर्विस में लग जाते हैं, दूसरों की धारणाएं पक्की हो जाए, दूसरों को हम ज्ञान सुना ले, दूसरे सेवा में लग जाए, उन्हीं के पीछे अपनी सब शक्तियों को हम ख़त्म कर लेते हैं, जितना स्टॉक जमा किए, और रिजल्ट फिर कुछ भी नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं स्व सेवा और विश्व सेवा का भी बैलेंस हो, याद और सेवा का भी बैलेंस हो। तो स्वयं को भी बाबा की याद में मगन रख, अपने खजाने भरपूर कर, फिर खजानों को बांटना है। और बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं पात्र देखकर दान करना है। तो हम पात्र भी देखें, जिन्हें हम समझा रहे हैं, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, क्या वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, फिर हम उन पर अपनी शक्तियाँ खर्च करें। तो बाबा कहते जैसे बाप के लिए कहा जाता है सब भंडारे भरपूर हैं, ऐसे आप बच्चों का भी सदा भंडारा भरपूर रहे, कभी खाली ना हो। जितना किसी को देंगे उतना और ही बढ़ता जाएगा। इसलिए जो प्राप्तियां हुई हैं उनका दान करो। तो बाबा कहते हैं निरंतर महादानी हमें बनना है, कभी भी हमारा दान रुके नहीं, निरंतर चलता रहे। क्योंकि हम भोले भंडारी के बच्चे हैं तो हमारे भंडार भी सदा भरपूर हैं। बाबा कहते इसमें इकोनॉमी नहीं करो, सिर्फ 3 बातों को ध्यान में रखकर चलो तो सफलता मिलती रहेगी। फर्स्ट पॉइंट है, जो भी कदम उठाते हो अथवा संकल्प व वाणी में आते हो उसमें एक का नाम हो, अर्थात
एक नामी रहो। जो भी कदम उठाते हैं, जो भी वाणी से हम बोलते हैं, जो हम संकल्प कर रहे हैं, सब में बाबा की याद समाई हो। करावन हार कौन है, ये मुझे सदा स्मृति में रहे। सेकंड पॉइंट है, एक की मत पर चलने वाले एक मत बनो। और थर्ड पॉइंट है, हर कर्म व चलन में सर्व प्रकार की इकोनॉमी करो। तो ये तीनों ही पॉइंट आज हम स्वयं में चेक करें, धारण करें, इन पर अटेंशन दें। फर्स्ट पॉइंट है, जो भी हम मनसा वाचा कर्मना द्वारा करें, हम चेक करें करने से पहले एक नामी हूँ, एक की याद में स्थित होकर कर रहा हूँ। और दूसरी चेकिंग करनी है कि एक की मत पर चलता हूँ, एक मत बना हूँ। और तीसरा है, हर कर्म व चलन में सर्व प्रकार की इकोनॉमी करो। हर कर्म में, जैसे बाबा ने पहले भी कहा, कम खर्च वाला मशीन बनना है, कम खर्चे में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्तव्य करके दिखाना है। तो तीनों ही बातों पर आज बहुत अटेंशन रखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज सारा दिन इन्हीं 3 बातों का रमन करते हुए, मंथन करते हुए अपने पूरे दिन को आज हम सफल करेंगे। अच्छा, ओम शांति।